बिगड़ी गरुड़ चढ़ आवो मेरे श्याम धनी, गरुड़ चढ़ आवो मेरे श्याम धनी। भगवान को सच्चे मन से कब याद करते हो? ऐसे भगवान को तो हम रोज याद करते हो, पर सच्चे मन से कब करते हो? जब मुसीबत होती है, सारे रास्ते बंद हो जाते तुम्हारे, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, उस समय सच्चे मन से याद करते भगवान को। पर वो सच्चे मन से जब तुम याद करते हो वही प्रार्थना तुम्हारी स्वीकार होती, याद रखना। ऐसा तुम बोले हाथ जोड़िया करो भगवान माते सरी जिंदगी भर कया करो, पर जिस दिन सच्चे मन, सच्ची पुकार और सच्ची करुणा के साथ उसको कहोगे ना, वो तुरंत आएगा। ये मेरा अनुभव बता रहा हूं तुमको, ये कोई किताबों का अनुभव नहीं, मेरा खुद का अनुभव, मेरे जीवन। ये कथा कोई मनोरंजन का साधन थोड़ी, ये सत्य घटना ऐसा हुआ है और कोई ज्यादा समय नहीं हुआ। इसी कलयुग में हुआ 24 अवतार, अन्य युगों में हुए, सांवरिया सेठ का अवतार कलयुग में हुआ 650 साल हुए, कोई ज्यादा दिन नहीं हुए। मीराबाई के जमाने की बात, कितना समय हुआ भगवान को अवतार ले, अभी की बात। और आज भी भगवान अवतार ले ले, कोई बड़ी बात थोड़ी। आज भी कोई माताएं जितनी बैठी है ना, कोई यशोदा जैसा जीवन जिए, कोई देवकी माता बन जाए, कोई देवहूति माता बन जाए, कोई अनुसैया माता बन जाए, तो आज भी भगवान अवतार धारण कर ले, आज भी मेरा ठाकुर आ जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी। पर कोई देवकी यशोदा बनना नहीं चाहता। भारत का हर नागरिक माताओं आपसे आस लगाकर बैठे है कि वो कौन सी ऐसी जगदम्बा होगी, कौन ऐसी माँ होगी जिनके गर्भ से पारी ब्रह्म परमेश्वर अवतार धारण करके और धर्म की स्थापना करके अधर्म का नाश कर पापियों को दंड देंगे और पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना होगी। अयोध्या में राम आ गए, ये हमारी तपस्या का फल है, ये हमारे भाग्य का फल है। और हम इतने भाग्यशाली के हमने देखा, आप इतने भाग्यशाली हो कि अपने सियाराम बाबा के दर्शन करें। हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी वो इतिहास में पढ़ेगी कि सियाराम बाबा संत हुए, जैसे सिंगाजी महाराज संत हैं। हम केवल परचरी में उनको सुन रहे हैं, हमने देखा नहीं है, पर सियाराम बाबा को तो आपने देखा है। कितने भाग्यशाली हो, कितने भाग्यशाली हो कि अयोध्या का राम मंदिर आपके सामने बना। हमारे पुरखे चले गए, मंदिर नहीं बना। केवल अयोध्या में मंदिर बना है, पर हमारे घर को भी हमें मंदिर बनाना है। घर के जो सदस्य हैं उनको भी राम लक्ष्मण सीता जैसा व्यवहार करना है घर में, तो संपूर्ण राष्ट्र में अयोध्या बन जाएगी, समस्त भारत देश में शांति स्थापित हो जाएगी, सब दूर राम राज्य आ जाएगा। जहां पर कपट है, जहां छल है, वहां राम वास नहीं करते। नरसिंह जी याद कर रहे हैं भगवान को, पर केदार राग नहीं गाए। तो ठाकुर जी ने क्या लीला करी मालूम है? भगवान ने उसी समय नरसिंह जी का रूप धारण किया रात में 11 बजे, और तुलाधर सेठ के यहाँ 65 रुपए रख करके चले गए। रात को 11 बजे दरवाजा खटखटाया तुलाधर सेठ का। सेठ जी दरवाजा खोलो। बोले कौन? बोले नरसिंह में। तो बोले इतनी रात को क्यों दरवाजो ठोको, कई बात है। तो बोले कि आप हाको पाट लो, दरवाजो तो खोलो। अब जब तुलाधर सेठ ने दरवाजा खोला तो आज नरसिंह जी के रूप में स्वयं भगवान थे। तो तुलाधर सेठ ने जैसे ही देखा भगवान को नरसिंह जी के रूप में, कई बात है नरसिंह जी, इतनी रात को पधारिया, कई बात होता तो मैंने बुला लिया होता, कई बात है। इतनी रात में आप आया हो, कई बात है। भैया इसको कम करो, इतनी रात में आप क्यों आया हो, कई बात है। तो भगवान ने कहा कि आपके पास मेरी जो केदार राग गिरवी पड़ी है, तो उस राग को मैं छुड़ाने आया हूं। तो तुलाधर सेठ ने कहा साहब मैंने तो कोई गिरवी रखी नहीं, मैंने तो ये समझकर आपको पैसे दे दिए थे कि ब्राह्मण भोजन होगा तो मुझे पुण्य लगेगा। तुम पैसे को रखकर क्या करते, तुम भी भोजन ही करा रहे थे सबको, तो मैंने कोई गिरवी नहीं रखी। उन्होंने कहा नहीं साहब, पर मैंने तो धारण कर दिया कि मैंने गिरवी रखी। एक काम करो, तुम्हारी डायरी खोलो। डायरी खुलवाई रात में, 65 रुपए जो ब्याज बना था उसका 60 रुपए का 5 रुपए ब्याज और 65 रुपए उसी वक्त जमा करें। बोले कागज पे लिख के दो। ये कागज पे भगवान सेठ तुलाधर सेठ से लिखवाया, अपनी सील लगवाई, साइन करे कि 65 रुपए जमा कर दिया। और लीला देखो भगवान बिहारी जी ने क्या लीला करी।
कि रात को 11:30 बज रहे हैं और नरसिंह जी इधर करुणा करके भगवान को पुकार रहे हैं और वो केदार राग का जो कागज है वो कागज भगवान हाथ में लेकर के और नरसिंह जी के पास पहुंचे हैं। तो किस रूप में पहुंचे हैं? राजा की पत्नी का रूप लिया। राजा मांडलिक बैठे हैं, राजा की पूरी सभा लगी हुई है और राजा की जो पत्नी थी वो रानी का रूप लिया। वो रानी जैसे ही कपड़े जो रानी पहनी थी ऐसे कैसे कपड़े पहने और घूंघट धरा और पानी 11:30 बजे का टाइम पर पानी पिलाने आते थे भगवान। 11:30 बजे का टाइम ट्रे पर चांदी का गिलास रखा और भरी सभा में रानी जब का रूप धर के ठाकुर जी जब पानी पिलाने आ रहे नरसिंह मेहता को राजा का दिमाग चक रहा है। गांव के लोग कह के देखो राजा आरू कह कि वो कहीं जेल हथकड़ी लेने बैठे वो की पत्नी वो का पानी पिलावना आई। राजा को काटो तो खून नहीं निकले और ठाकुर जी ने क्या रूप धरा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जी। अरे नारी रूप धर्यो नारायण, नारी रूप नारी रूप धर्यो नारायण, नारी रूप धर्यो नारायण, नारी रूप धर्यो नारायण, नारी रूप धर्यो नारायण। कमर में लटको पानी को मनमोहन लटको पानी को, मनमोहन लटको पानी को, मनमोहन लटको पानी को, मनमोहन लटको पानी को, मनमोहन लटको पानी को। इंद्राणी रुद्राणी लक्ष्मी, इंद्राणी उदराणी लक्ष्मी, इंद्राणी रुद्राणी लक्ष्मी, इंद्राणी रुद्राणी लक्ष्मी। रूप धर्यो पटरानी को मनमोहन लटको पानी को, मनमोहन लटको पानी को, मनमोहन लटको पानी को, मनमोहन लटको पानी को। पावक पायल छम छम बाजे, पावक कायन छम छम बाजे, पावक पायल छम छम बाजे, पावक पायल छम छम बाजे। माथा पे चुंदड़ी चम चम चमके, माथा पे चुंदड़ी चम चम चमके, माथा पे चुंदड़ी चम चम चमके, माथा पे चुंदड़ी चम चम चमके। रूप धर्यो पटरानी को मनमोहन लटको पानी को, मनमोहन लटको पानी को, मनमोहन लटको पानी को, मनमोहन लटको पानी को। अरे नारी रूप धर्यो नारायण, नारी रूप धर्यो नारायण, नारी रूप धर्यो नारायण, नारी रूप धर्यो नारायण। कमर में लटको पानी को मनमोहन लटको पानी को, 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 मनमोहन लटको पानी को। मनमोहन लटको पानी को। महाराज जब रानी का रूप धर करके भगवान आए तो राजा ने कहा, राजा को गांव का लोग कहे कि थारी लाड़ी तो पानी पिलावना है तो हमको यहाँ कहीं। राजा का दिमाग खराब हुआ, राजा खड़ा हुआ और राजा उसी वक्त आधी रात को 11:30 बजे तलवार निकाली अपनी और सीधा रानी के महल तरफ गया, रानी के कक्ष में गया। तो रानी के कक्ष में गया, दरवाजा खोला तो रानी तो पलंग पर सो रही है। रानी पर पलंग सो रही है। सूती रानी को राजा ने उठाया और तलवार निकाल ली कि रानी तू तो पतिव्रता का ढोंग करती है, हाँ सती होने का नाटक करती है, रोज रूप उठकर मेरी पूजा करती है, व्रत उपवास करती है, तुलसी को जल देती है, ढोंग करती है। रात को 11:30 बजे तू नरसिंह को पानी पिलाने गई। रानी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरा दिमाग तो सही है। आप पूछो, मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकली, नहीं विश्वास होती है दास दासियों से पूछ लो, यहाँ से वहां तक जितना भी पहरा लगा इनसे पूछ लो कि मैं निकली। सबने आकर के कहा कि राजा साहब हम यहीं के हैं बैठे हैं, रानी साहिबा महल से नहीं निकली, फिर तेरा रूप धरकर वो स्त्री को नहीं पानी पिलाने। तो रानी ने कहा तुम्हारी अक्कल पे पत्थर पड़ गयो। अरे वो नरसिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान का भगत है और भगवान के भगत को सताओगे तो याद रखना अभी तो खाली नारी रूप धर के नारायण आए हैं, पर कभी ज्यादा करोगे तो सुदर्शन लेकर के आने में वो देर नहीं करेगा। अभी भी टाइम है, नरसिंह जी के पास जाओ और चरण में गिरकर माफी मांग लो। राजा की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे।
कि मैंने दुष्टों की बातों में आकर नरसिंह जी जैसे संत का अपमान किया कि जिनकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान आ गए। और भगवान पानी पिलाने जब रानी का रूप धारण करके गए तो भगवान ने वो चिट्ठी जो थी वो नरसिंह जी के हाथ में दे दी। नरसिंह जी के हाथ में जब चिट्ठी रखी और नरसिंह जी ने वो चिट्ठी पढ़ी तो ठाकुर जी घूंघट में से कहते, चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ, तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर। केदार रागा मन गिरवा धरेल थी छोड़ी दी दैया यो 65 रुपया। हाँ? अब नरसिंह जी तो खुश हो गए कि अब राख अपनी गिरवा धरेल थी वह छूटी गई। नरसिंह जी तो हाथ में झांझ करता ले ली और नरसिंह जी नाचने गाने लगे। इतने में राजा आया, राजा चरणों में गिर गया नरसिंह जी के और माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो नरसिंह जी, मुझे क्षमा कर दो। इतने में जैसे केदार राग गाना आरंभ किया नरसिंह जी ने तो ठाकुर जी की मूर्ति की जो गले की माला है वो माला उतर करके सबकी आंखों के सामने नरसिंह जी के गले में आ गई। बोल सांवरिया सेठ जय हो। राजा समझ गया कि नरसिंह जी कोई साधारण संत नहीं है। नरसिंह जी पुनः घर आ गए। उधर समय बीतता गया, समय बीतता गया और नानी बाई ने एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम रखा कुंवर बाई। कुंवर बाई हो गई 16 वर्ष की और कुंवर बाई के विवाह की तैयारियां चल रही। नानी बाई के ससुर जी जिनका नाम था श्रीरंगधर जी मेहता, श्रीरंगधर जी ने विचार किया कि अपने घर पहली शादी है तो पहली शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे, तो जात समाज कुटुंब बिरादरी सबको न्योता दूंगा, किसी को छोड़ू नहीं, सबको बुलाना है। तो पहले ब्याह ऐसा नहीं होता था, सबको इकट्ठा बुलाया जाता था गांव में। आज भी जैसे आपके गांव टोकलाय में मैंने अभी छापरा कथा करी थी, वहां भी देखा कि जैसे कोई भी आयोजन होता है गांव में तो गांव के 5 पंचों को बुलाया जाता है और उनसे राय विचार विमर्श करी जाती। करगो का मन की खाली एक सम्मान देणु सब ने, खाली एक पूछणु के मासा का सो कर ले, बाकी करो जो का मन में वो, हाँ? पर खाली एक सम्मान की बात। तो जात बिरादरी वाला खाली एक बतावणु के हाँ आयल छे। तो सब जात पात कुटुंब बिरादरी इकट्ठी हुई और कौन सा दिन था, कौन सी तारीख थी, आइए हम मायरे की जो चौपाई अब मायरे में हम प्रवेश करते हैं। अभी तक हम मायरे के प्रस्तावना पे चल रहे थे, अब हम नानी बाई के मायरे में प्रवेश करते हैं। बलि कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।